थैंक यू बच्चे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बच्चे, आप लोगों के लिए आज बहुत शानदार बोर्ड मॉडल यानी बोर्ड 10वीं बोर्ड के लिए बहुत बेहतरीन काम करने वाला वीडियो लेकर आया। अगर इसमें आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिए तो समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से जितने भी क्वेश्चन आने वाला है, करीब कोई 30 नंबर का आता है, यानी ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक कोई छूटने वाला नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देख लिए तो समझिए कि ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होगा। और दूसरी बात है कि ये जो समांतर श्रेणी जो है वो इस बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई भी कंपटीशन या जॉब का कंपटीशन हो या कोई भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, उस सब के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। तो बच्चे, आज के लिए आपका वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखना। और मैं जीरो से इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो इसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा एवं शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगेगा। ये फ्री में एजुकेशन चल रहा है, फ्री में पढ़ाई चल रही है। बस यही होगा कि सब्सक्राइब करने से इस वीडियो, जो भी हम अगले वीडियो बनाएंगे, उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचेगा और आप लोग इसको वीडियो को एक बार या 2 बार रिवर्स करके देखते रहिए और बिल्कुल मैथ में टैलेंटेड बन हो जाइएगा और मैथमेटिक्स का ज्ञाता बन जाइएगा। मैथ आप लोगों के लिए खिलौना बन जाएगा। तो चलिए, हम जीरो से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये समांतर श्रेणी है जिसका नाम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इसमें हर अगला पद पीछे वाले पद से एक निश्चित राशि को जोड़ने से प्राप्त होता है। इस समांतर श्रेणी में कोई भी हम 2 पदों के अंतर निकालेंगे तो बिल्कुल समान आता है, यानी समान अंतर पर बढ़ता है। तो समांतर श्रेणी का मतलब इसमें किसी निश्चित राशि को जोड़ने से जब अगला पद प्राप्त होता है, फिर उसमें निश्चित राशि जोड़ने पर उससे अगला पद प्राप्त होता है, तो इस तरह की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। चाहे वो निश्चित राशि ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या जीरो हो, कोई भी हो, तो वो निश्चित राशि होनी चाहिए, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो या जीरो हो। तो उसे हम कहते हैं सार्वअंतर। उस निश्चित राशि को सार्वअंतर कहा जाता है। तो सार्वअंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहला पद किसको कहते हैं, अंतिम पद किसको कहते हैं, आइए इसको हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं। इस तरह से बच्चे देखिए, एक है, अब कह रहा है कि बताइए कि पहले कि ये एपी है कि नहीं है। जब इसमें किसी भी 2 पदों का अंतर समान होगा तो एपी कहलाता है, और जब किसी भी 2 पदों का अंतर समान नहीं होता है तो वो एपी नहीं कहलाता है। और जब एपी नहीं है तो उसका अंतिम पद भी नहीं होता है। इसका तो अंतिम पद भी होता है, लेकिन एपी जो है अपरिमित होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो चलिए, इसमें हम पात्र परिचय देखेंगे कि कौन सा पात्र को क्या कहेंगे। तो आइए, इसमें सबसे पहले हमको प्रथम पद खोजना है।
तो देखिए पहला जो पद होता है इसको हम ए कहते हैं। ए का मतलब प्रथम पद, इसका नाम है प्रथम पद। इसके बाद अब हमको निकालना है डी, सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो सार्वअंतर के लिए यानी सार्वअंतर को हम डी से दिखाते हैं। तो डी को निकालने के लिए अंतिम में से पहले वाले को घटाना है। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 14 में से 11 घटाएंगे 3। तो देखिए इसमें कोई भी हम अगले पद में से जब पहले वाले को घटाते हैं तो एक निश्चित संख्या प्राप्त हो रही है। जब ये निश्चित संख्या प्राप्त होती है तो कहेंगे कि यह एपी में है, यानी एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। अन्यथा अगर ये अंतर अलग अलग आ जाएगा तो समझ लेना कि ये एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो उसको हम नहीं निकालेंगे, उसका कोई भी काम नहीं करेंगे। तो चलिए ये एपी में है, तो एपी में है तो हमें डी मिल गया 3, ए मिल गया 2। अगर इसमें कहेगा कि इसमें तो अभी 1 2 3 4 5 है, कहेगा कि इसका 20वां पद क्या होगा। 20वां पद, तो कोई भी पद निकालना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें ए और डी मिल गया तो हम क्या करेंगे। तो देखिए प्रथम पद जब निकालना है तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए कहलाता है। द्वितीय पद ए प्लस डी कहलाता है, उसमें डी जोड़ देंगे तो हो जाएगा द्वितीय पद। तृतीय पद ए प्लस 2d, क्योंकि हाँ डी के बगल में 1 है, 1 लिखा हुआ है तो ये द्वितीय पद हो गया। और इसके बगल में 2 लिख देंगे तो वो तृतीय पद हो जाएगा। अगर हमको 20वां पद निकालना है, 20वां पद जब निकालना है तो ए प्लस 19d, यानी कोई भी हमको पद निकालना है तो एक कम डी के बगल में हम संख्या लिख देंगे। अर्थात इसका ऐसे होता है कि ए प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी अंतिम पद, यानी कोई भी पद हमें निकालना है तो a प्लस n क्या चीज है, हमको 20वां निकालना है तो n का मान 20 हो जाएगा। 20 में से 1 घट जाएगा 19, 19 हो जाएगा 19d। अब वो हमको 50वां पद निकालना है तो a प्लस 50, n के जगह पर 50 हो जाएगा। 50 माइनस 1 इंटू डी यानी 49d। यानी कोई भी पद निकालना है तो हमें एगो कम करके यहाँ पर लिख देना है। अर्थात फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n अंतिम पद है, पदों की संख्या है, अंतिम पद कहलाता है। या हमारे अंतिम पद नहीं, पदों की संख्या मान लो, वो 20वां पद कह रहा है तो 20वां पद हमें निकालना है। इस तरह से हमें आप लोग सीख रहे होंगे कि प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद, सार्वअंतर, और हमें द्वितीय तृतीय या कोई अन्य पद निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले पर निकालेंगे। पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ऐसे बढ़ते जाएंगे 3d 4d। तो हमें कोई भी पद निकालना है तो बस a प्लस 1 माइनस n इंटू डी। अब जैसे हमको आया है पद, द्वितीय पद आया है, तो द्वितीय पद के लिए हम क्या करेंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी का मतलब कि a प्लस n के जगह पर 2 लिख देंगे i इंटू डी।
इसका मतलब हुआ ए प्लस इसमें से 1 घट गया तो 1d, 1d। देखिए a प्लस डी आया है। तो हमें यही फॉर्मूला काम करेगा। कोई भी पद निकालना है तो हम इस फॉर्मूला के आधार पर आराम से निकाल देते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा है बच्चे, और ये आगे एडवांस लेवल तक पहुंच जाएगा और बिल्कुल आप लोग के माइंड में प्रवेश कर जाएगा। ये छूटने वाला नहीं है। चलिए इसके बाद हम अगला पोजीशन में चलते हैं। चलिए इसमें हम प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद ए, इसको हम 10 कहेंगे। फर्स्ट वाले पद को हम प्रथम पद कहते हैं, ए कहते हैं, जो 10 कहलाता है। यानी प्रथम पद जो भी हो उसका नाम है ए। तो ए तो निकल गया, अब डी निकालना है हमें। डी का मतलब होता है कि अंतिम वाले में से प्रथम को घटाएंगे। किसी भी डी निकालने में जब ये एपी में है, पहले तो हमको एपी ज्ञात करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम डी निकालेंगे। 8 में से 10 घटाएंगे तो -2, फिर 6 में से 8 घटाएंगे -2, 4 में से 6 घटाएंगे -2, 2 में से 4 घटाएंगे -2। यानी इनका सार्व अंतर बिल्कुल समान आ रहा है। चाहे सार्व अंतर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या 0 हो, कोई भी हो सकता है। तो डी जब हम निकाले हैं, सार्व अंतर निकाले हैं, तो बिल्कुल समान आ रहा है। तो समान आने का मतलब कि यह एपी में है। हम लिख देंगे यह एपी में है। जब हम एपी में है ये, तो हम अब इसका कोई भी निकाल सकते हैं। कोई भी पद निकालना है आराम से निकाल सकते हैं। अब वह कोई पूछ दे कि इसमें 1 2 3 4 5 है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चे 10वां पद या कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए ये इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, n-1 इंटू डी। अगर हमें n का मतलब 10वां, n का मतलब संख्या 10वां संख्या, तो यानी a के मान दिया है 10, और इसके जगह पर 10 लिख देंगे। 10 - 1 इंटू डी। डी अभी आया है -2, तो 10 प्लस 10 में से 1 घट गया 9 इंटू -2। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम इसमें प्लस है, यहाँ गुणा है, तो हम गुणा का हल करते हैं, बड़े चिन्ह का हल करते हैं। तो इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, तो 18 में से 10 घट गया -8। ये इसका 10वां पद हुआ। तो बच्चे इसी प्रकार हमें अगर इसका 20वां पद निकालना है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। 20वां पद वही फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें a का मान 10 है, n के मान 20 है, 20 - 1 इंटू डी, डी के मान -2 है। तो 10 प्लस 19 गुणे -2। अब यहाँ 10 प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -19 दूना 38। अब 38 में से 10 घट गया -28, 20वां पद -28 होगा। इस तरह है कोई भी समांतर श्रेणी अगर एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो हमें कोई भी पद निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम इस तरह से ऐसे पद निकालते हैं। यदि हमें
इसका कोई भी पद निकालना है, अंतिम पद निकालना है, तो अंतिम पद का भी यही फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद चाहे वो 50 हो तो 50 माइनस वन इंटू डी, और a प्लस 49 डी। तो इस तरह से कोई भी पद निकालना है तो हम इसके आधार पर निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। तो सर अगर बाटा में भी कोई संख्या दिया रहेगा, बाटा में कोई संख्या, तो हमें इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी संख्या हो, अगर ये बाटा में है, अगर निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जब 1/2 है, -1/2, इसके बाद अगला आ जाएगा -3/2, इसके बाद डॉट डॉट। इस तरह से हम अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें भी प्रथम पद 3/2 डी निकालेंगे पहले, ताकि ये पता करने की ये एपी में है या नहीं। तो हम अंतिम वाली यानी 1/2 में से 3/2 को माइनस के घटाएंगे। तो इनके लिए बटा में है तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो 1 - 3 यानी -2/2 यानी -1। फिर चलते हैं दूसरा, -1/2 में से -1/2 घटाएंगे, तो एलसीएम हो गया 2, तो -1 × -1 यानी -2/2 यानी ये भी कर गया -1। अब इस -3 में से -1/2 घटाएंगे, -3/2 और घटाएंगे -1/2। जब माइनस घटाएंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब -3/2 में से घटाना है हमको, तो यहाँ तो माइनस घटाना लिखा नहीं है, लेकिन इसका अपना चिन्ह भी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस, तो +1/2। अब एलसीएम निकाल लेंगे, तो -3 + 1 यानी -2/2 यानी -1। इस प्रकार हमने पाया कि इनका सार व अंतर बिल्कुल समान आ रहा है, तो लिखेंगे कि यह एपी में है। जब ये एपी में है तो समझिए कि इसका हम कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें डी भी मालूम हो गया -1। अब हमें निकालना है कि कोई कह देगा इसका 10वां पद निकालिए, तो 10वां पद निकालना है तो बस वही फॉर्मूला दोहरा देना है, a + n - 1 × d, जहाँ a के मान 3/2 है और n के मान 10 और d के मान यहाँ आया हुआ है -1। अब इसमें 3/2, 10 में से घट गया 9 गुणे -1 है, तो अब यहां पढ़ते हैं 3/2 और माइनस और प्लस माइनस 9/1 लिख देंगे। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 3, 1 भाग 2 2 18, यानी 18 में से 3 घट गया
-15/2, ये आप लोगों का 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से बच्चे हम कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा होगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम इससे और आगे हम बढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें। ये अभी 0 से स्टार्ट है और आप लोगों को बिल्कुल इसमें हम महान बना देंगे। आप वीडियो को यदि एक बार में नहीं आ रहा समझ में तो इसको रिवर्स करके दोबारा भी देखिएगा, लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और शुरू से जो अंत तक नहीं देखेगा इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। तो चलिए शेयर एवं लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके, वो भी अपने जीवन को सफल बना सकें। जय हिंद, जय भारत।